आज मैं संस्कृत पद्यपीयूषम सूक्त सुधा पाठ में आगे के श्लोकों को पढ़ाऊंगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने, देखें और कॉपी में नोट करके दिखाएं। श्लोक नंबर 3। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित है। प्रश्न: इस श्लोक में बुद्धिमान और मूर्खों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है, इसके बारे में बताया गया है। धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालह माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र की चर्चा में, गच्छति माने व्यतीत होता है। अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा के द्वारा व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालः मूर्खों का समय, व्यसनेन च जुआ इत्यादि से, अथवा कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़ा से, अथवा निद्रया नींद में व्यतीत होता है। एक बार फिर से, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में, चर्चा में व्यतीत होता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय व्यसनेन जुआ इत्यादि से, निद्रया नींद इत्यादि से, अथवा लड़ाई झगड़े के द्वारा व्यतीत होता है। संस्कृत अर्थ। संस्कृत अर्थ देखिएगा। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति ते स्वसमयं काव्यादि ग्रन्थानां सद्ग्रन्थानां आमोद प्रमोदेन व्यापयन्ति। यावच्च मूर्खाः जनाः स्वसमयं परस्परं कलहेन निद्रया व्यसनैः वा व्यापयन्ति। एक बार फिर से संस्कृत कभी कथयति यत् ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भवन्ति ते स्वसमयं काव्यादि ग्रन्थानां सद्ग्रन्थानां वा आमोद प्रामोदेन व्यापयन्ति। यावच्च मूर्खाः जनाः
स्वसमयं परस्परं कलहेन निद्रया व्यसनैः वा व्यापयन्ति। श्लोक नंबर 5। अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिर्ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञान अपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिर्ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञान अपमानं च शाश्वतम्। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा। इस श्लोक में समय पर विशेष ध्यान दिया गया है कि समय आने पर ही अनुकूल कार्य करना चाहिए, नहीं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिंदी व्याख्या। बृहस्पति ही अपि, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अप्राप्त कालम, असमय में, वचनम अब्रुवन, वचन को बोलकर, अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति भी असमय में इंद्र को उपदेश देकर के, जिस समय इंद्र मदिरापान और परियों के नाच देखने में व्यस्त रहता है, उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति उपदेश देते हैं। तो शाश्वतम, हमेशा ही, बुद्धि अवज्ञान अपमानं च प्राप्नुयात्, अपने बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए किसी को असमय में उपदेश नहीं देना चाहिए। एक बार फिर से, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी असमय में इंद्र को उपदेश देकर अपने बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को ही हमेशा प्राप्त करते हैं। इसलिए असमय में किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। संस्कृतार्थ। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् नरः सदैव कालोचित वार्तालापं कुर्यात् चेत् बृहस्पतिः अपि कालोचित न वदति तदा स अपि निरन्तरं बुद्धि अवज्ञानम् अपमानं च प्राप्तं करोति। आगे श्लोक। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग। किसी प्राणी के विशेष आग्रह पर ही उसके लिए कोई उपदेश देना चाहिए। व्याख्या। श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा के साथ, पृच्छतः पूछे जाने पर ही, विशेषतः वाच्यम विशेष रूप से उसके लिए कुछ
उपदेश देना चाहिए। श्रद्धाविहीनस्य अपि प्रोक्तम, श्रद्धाविहीन के लिए, जो श्रद्धा नहीं रखता है जिस बात में, उसके लिए कही गई बात जंगल में रोने के समान है। अरण्य उपमा गुणसंधि, जंगल में रोने के समान है, अर्थात वह आपकी बात को अमल नहीं करेगा, वह आपकी बात को नहीं सुनेगा। संस्कृतार्थ। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति श्रद्धा युक्त पृच्छतः विशेष रूपेण वाच्यम कथयेत, श्रद्धा रहित मनुष्याय विशेष रूपेण उक्तम वाच्यम अरण्य रुदित उपमम् अस्ति। श्लोकस्तु श्लोक्तां याति, यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। यत्र माने यहाँ, जहाँ साधवः तिष्ठन्ति सज्जन लोग निवास करते हैं, वहाँ श्लोकताम याद कीर्ति को प्राप्त कर जाता है। यत्र असाधवः तिष्ठन्ति, तत्र जहाँ दुर्जन लोग दुष्ट लोग निवास करते हैं, वहाँ लकार का ल का लोप हो जाता है, अर्थात संदर्भ वही रहेगा, इसका प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा। प्रसंग यह है कि सज्जन व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण, और दुर्जन व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण का वर्णन है। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, यहाँ जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं, वहाँ श्लोकः तो श्लोक हम याद, वहाँ श्लोक अपने सही रूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात यश को प्राप्त करता है। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ दुर्जन लोग निवास करते हैं, तत्र वहाँ श्लोक के ल का लोप हो जाता है, अर्थात शोक ही रहता है, वहाँ शोक ही रहता है। संस्कृतार्थ। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत्र सज्जन पुरुषाः निवसन्ति तत्र श्लोकः कीर्तिं प्राप्नोति, यत्र असज्जन पुरुषाः तिष्ठन्ति तत्र शोक एव विद्यमानम् अस्ति। आजकल